तो जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। तो प्रैक्टिस सेट नंबर 17 में आप लोगों का स्वागत है। तो चलिए प्रैक्टिस सेट नंबर 17 स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। और इसका पीडीएफ मेरे भाई टेलीग्राम पे मिल जाता है, जो लोग नए जुड़ रहे हो, ठीक है। तो टेलीग्राम पे इसका पीडीएफ मिलता है, ठीक है। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। क्वेश्चन नंबर 1, मल्लिका साराभाई। मल्लिका साराभाई जो हैं कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम से संबंधित हैं। कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम से और कौन संबंधित है? यामिनी कृष्णमूर्ति, ठीक है। उसके बाद में भरतनाट्यम और कथकली से कौन संबंधित है? मृणालिनी साराभाई भरतनाट्यम और कथकली से संबंधित है। भरतनाट्यम उड़ीसी, कुचिपुड़ी और छऊ से। भरतनाट्यम उड़ीसी, कुचिपुड़ी और छऊ से सोनल मानसिंह संबंधित हैं। मेरे भाई एक भाई का कमेंट आया था कि भैया मतलब थोड़ा समझा के बताया करिए। तो मेरा अभी समझाने लगेंगे ना तो थोड़ा ज़्यादा समय चला जाएगा, ठीक है। इसलिए रिवीजन करना रहता है, तो इसमें समझाना क्या है। उसके बाद में भरतनाट्यम और मोहिनीअट्टम से कौन संबंधित है? थंकामणि कुट्टी। थंकामणि कुट्टी जो है भरतनाट्यम और मोहिनीअट्टम से संबंधित है। इंद्राणी रहमान। इंद्राणी रहमान जो है भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथकली, उड़ीसी से संबंधित है। ये चारों नृत्य से जो है कौन संबंधित है? भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथकली, उड़ीसी से जो है इंद्राणी रहमान संबंधित हैं। इंद्राणी रहमान ने 1952 में जो है मिस यूनिवर्स प्रोग्राम में शामिल हुई थी। 1952 में मिस यूनिवर्स प्रोग्राम में इंद्राणी रहमान शामिल हुई थी। क्वेश्चन नंबर 2, सिद्धि धमाल। सिद्धि धमाल नृत्य जो है, सिद्धि धमाल नृत्य गुजरात का है। और एक होता है धमाल। धमाल नृत्य कहाँ का है? हरियाणा और पंजाब का है। धमाल नृत्य हरियाणा और पंजाब का एक साथ रहते हैं ना, हरियाणा पंजाब। राजस्थान का कहाँ है? हिडौला। हिडौला हिडौला जो है डोला, हिडौला जो है राजस्थान का नृत्य है। धमान कहाँ का है? धमान जो है हिमाचल प्रदेश का है। धमान कहाँ का है? हिमाचल प्रदेश का है। दमाली, दमाली जम्मू कश्मीर का है। उसके बाद में डाली नटुआ, डाली नटुआ जो है पश्चिम बंगाल का है। उसके बाद में गजानन और बेलकम कहाँ का है? त्रिपुरा का है। गजानन और बेलकम त्रिपुरा का है। लेजिम और नकटा, लेजिम नकटा कहाँ का है? महाराष्ट्र का है। नवारानी, नवारानी छत्तीसगढ़ का है। नवारानी छत्तीसगढ़ का है। गोपरास और कनाविरास, गोपरास और कनाविरास जो है गुजरात का है। गुजरात का गोपरास और कनाविरास। रिखमपाड़ा, वांचो, पोपीर। रिखमपाड़ा, वांचो, पोपीर कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश का है। उसके बाद में वीरनाट्यम, वीरनाट्यम घंटा मर्दाला कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है। वीरनाट्यम घंटा मर्दाला आंध्र प्रदेश का है। क्वेश्चन नंबर 3, हिडम्बा देवी के सम्मान में जो है डोंगरी महोत्सव हिमाचल प्रदेश में का है, ठीक है। हिडम्बा देवी के का सम्मान में कौन सा नृत्य होता है? डोंगरी, डोंगरी महोत्सव जो है होता है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश का। हिमाचल प्रदेश का और देख लेते हैं कौन कौन सा महोत्सव है। यह सब महोत्सव लिखा है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश का है हालोग लावी चैट। क्या है? हालोग, लोग जो है चैट बहुत करते हैं, लोग जो हैं चैट बहुत करते हैं। हिमाचल प्रदेश हालोग लावी चैट। जम्मू कश्मीर का है खीर भवानी हेरत। खीर भवानी हेरत मतलब खीर से वीर ले लीजिए, वीर लोग रथ पे जो है जम्मू कश्मीर में जाते हैं यात्रा करने, वहाँ का जो है सब देखने क्या, ठीक है। मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश का क्या है? लोकरंग है, लारू काज है। मध्य प्रदेश का लोकरंग है, लारू काज है। छत्तीसगढ़ का है हरेली, हरेली और भोजली छत्तीसगढ़ का है। वही एक है हरेला, हरेला जो है उत्तराखंड का है। हरेला उत्तराखंड का है, उत्तराखंड का हरेला है, ठीक है। और चैतोल है, हरेला चैतोल कहाँ का है? उत्तराखंड का है। पश्चिम बंगाल कौन सा है? पश्चिम बंगाल का है गंगा सागर और जलपेश। क्या है? गंगा सागर और जलपेश कहाँ का है? पश्चिम बंगाल का है। क्वेश्चन नंबर 4, कोणार्क का सूर्य मंदिर। कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित है। चलिए, तो कोणार्क का सूर्य मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित है। गंग वंश ने बनवाया था इसको। गंग वंश के शासक कौन थे? नरसिंह देव प्रथम ने कौन बनवाया था, ठीक है। और यह जो है कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है यूनेस्को में कब शामिल हुआ? 1984 में शामिल हुआ है। उड़ीसा में स्थित है और 10 रुपये के नोट पर भी यह स्थित है, ठीक है। 10 रुपये के नोट पर भी बनाया गया है। टैगोर, टैगोर जी ने इसको क्या कहा? पत्थर की भाषा श्रेष्ठ कहा है। पत्थर की भाषा जो है श्रेष्ठ है कहा है, ठीक है, टैगोर जी ने। तट मंदिर कहाँ पे है? तट मंदिर जो है देखिए, तट मंदिर, बृहदेश्वर मंदिर और रामेश्वरम मंदिर। कौन कौन सा है? तट मंदिर, बृहदेश्वर मंदिर
और रामेश्वर मंदिर कहाँ पे है? तमिलनाडु में स्थित है तीनों। और बृहदेश्वर मंदिर को लगभग चोल वंश ने बनवाया था। सबरीमाला मंदिर कहाँ पे है? सबरीमाला मंदिर केरल में स्थित है। सबरीमाला केरल में स्थित है। काशी विश्वनाथ तो यूपी में है। उसके बाद में विरूपाक्ष मंदिर कर्नाटक में है। विरूपाक्ष मंदिर कहाँ पे है? कर्नाटक में है। हजार स्तंभ मंदिर कहाँ पे है? तेलंगाना में है। हजार स्तंभ मंदिर, हजार खंभा मंदिर, ठीक है, तेलंगाना में है। क्वेश्चन नंबर 5, प्रथम पैरा एशियाड की मेजबानी, प्रथम पैरा जो है एशियाड की मेजबानी जो है कौन किया था? चीन ने किया था। फर्स्ट बार 2010 में हुआ था। कब? 2010 में हुआ था। खेलो इंडिया पैरा खेल, खेलो इंडिया पैरा खेल, इसकी शुरुआत जो है 2017 में होती है। 2023 में इसका आयोजन कहाँ पे होता है? नई दिल्ली में होता है। और फर्स्ट स्थान इसमें किसका आया था? हरियाणा का आया था। कितने गोल्ड के साथ? 40 गोल्ड के साथ, ठीक है। एशियन गेम 2023, एशियन गेम 2023 में भारत की जो है रैंक कितनी थी? चौथी रैंक थी, ठीक है। 107 गोल्ड के साथ, जिसमें 28 गोल्ड, 38 सिल्वर, 41 ब्रॉन्ज थे। क्या क्या था? 28 गोल्ड, 38 सिल्वर, 41 ब्रॉन्ज, टोटल मिला के 107 मेडल। इंडिया का रैंक चौथा था। और फर्स्ट स्थान जो है चाइना का था। फर्स्ट स्थान चाइना का था। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6, टोक्यो ओलंपिक 2021, ठीक है। टोक्यो ओलंपिक 2021 में फर्स्ट पदक जो है पहली बार, मतलब पहला पदक किसने लाया था? मीराबाई चानू ने। किस मतलब खेल से संबंधित है? वेट लिफ्टिंग से संबंधित है। इंडिया की रैंक जो है टोक्यो ओलंपिक में 48 रैंक थी, 48वीं रैंक थी इंडिया की, जो 48वीं रैंक थी, ठीक है। जिसमें 1 गोल्ड, 2 सिल्वर, 4 ब्रोंज। क्या था? 1 गोल्ड, 2 सिल्वर, 4 ब्रोंज। और गोल्ड कौन लाया था? नीरज चोपड़ा ने। दूसरी महिला जो है, दूसरी महिला वह कौन है जो ओलंपिक मेडल जीतने वाली है? ओलंपिक मेडल जीतने वाली दूसरी महिला कौन है? ठीक है, साइना नेहवाल है। 2012 में इन्होंने लंदन ओलंपिक में जो है, लंदन ओलंपिक में मेडल जीता था, दूसरी महिला। क्वेश्चन नंबर 7, इंद्रजाल के लेखक कौन है? इंद्रजाल के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद हैं। कुरुक्षेत्र के लेखक रामधारी सिंह दिनकर हैं। कुरुक्षेत्र के लेखक रामधारी सिंह दिनकर है। मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, ये सब किसका है? हरिवंश राय बच्चन का है। हरिवंश राय बच्चन का है। काशी 80, काशी जो है, काशी का 80 जो है काशीनाथ ने लिखा है, काशीनाथ, ठीक है, काशीनाथ, काशीनाथ। सूरज का 7वां घोड़ा धर्मवीर भारती ने। वीर कहाँ पे आज यात्रा करते हैं? वीर घोड़ों पे यात्रा करते हैं। सूरज का 7वां घोड़ा धर्मवीर भारती का है, ठीक है। और करम भूमि, गबन, गोदान, ये किसका है? सब प्रेमचंद जी का है। दीप शिखा नीरजा किसका है? दीप शिखा और नीरजा किसका है? महादेवी वर्मा का है। चिदम्बरा पल्लव, चिदम्बरा और पल्लव सुमित्रा नंदन पंत का है। राशिदी टिकट, राशिदी टिकट पिंजर, राशिदी टिकट पिंजर किसका है? राशिदी टिकट हो गया, और पिंजर किसका है? अरिमिता प्रीतम की है। मैला आंचल किसका है? मैला आंचल तो फणीश्वर नाथ रेणु की है। कामायनी किसका है? कामायनी जयशंकर प्रसाद जी का है। क्वेश्चन नंबर 8, भारत की संचित निधि को गठित किया गया। भारत की संचित निधि को जो है, भारत का संचित निधि अनुच्छेद कितने में है? अनुच्छेद जो है 266 के 1 में भारत की संचित निधि के बारे में बताया गया है, ठीक। इसका नियंत्रण किसके पास होता है? संसद के पास इसका नियंत्रण होता है, आर्टिकल 114 के तहत, आर्टिकल 114 के पास, ठीक है। आकस्मिक निधि जो है, इसका जिक्र जो है आर्टिकल नंबर 267 के 1 में है, आर्टिकल नंबर 267 के 1 में है। इसके तहत जो है राष्ट्रपति के निर्देश से इसका संचालन होता है, राष्ट्रपति के निर्देश से होता है। संचालन कौन करता है? राष्ट्रपति के निर्देश से होता है, ठीक है। पी मतलब यहाँ पे राष्ट्रपति है, ध्यान दीजिएगा मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 9, जीएसटी परिषद। जीएसटी परिषद में कितने सदस्य होते हैं? जीएसटी परिषद में 33 सदस्य होते हैं। आर्टिकल 279 के ए में जो है जीएसटी परिषद का जो है जिक्र है। 279 ए के तहत जो है राष्ट्रपति इसका गठन करता है। गठन कौन करता है? जीएसटी परिषद का राष्ट्रपति करता है। 246 ए, आर्टिकल नंबर 246 ए में क्या है? संसद प्लस विधानमंडल, संसद और विधानमंडल को जीएसटी पर कानून बनाने का शक्ति किसमें दिया गया है? 246 ए में दिया गया है। 122वां बिल जो है, 122वें बिल में क्या जीएसटी के लिए पेश किया गया था? 122वां बिल किसके लिए? जीएसटी के लिए पेश किया गया था 101वां संविधान संशोधन 2016 के तहत।
1 जुलाई 2017 जीएसटी लागू होता है, 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू होता है। क्वेश्चन नंबर 10, वित्त आयोग की स्थापना का प्रावधान। वित्त आयोग की स्थापना का प्रावधान जो है अनुच्छेद 280 के 1 में है, 280 के 1 में जो है इसकी स्थापना का प्रावधान है। उसके बाद इसका कार्य जो है, वित्त आयोग का कार्य 280 के 3 में है। आगे आते हैं, 22 नवंबर 1951 को फर्स्ट वित्त आयोग का गठन हुआ था। 22 नवंबर को जो है फर्स्ट वित्त आयोग का गठन होता है। 5 वर्ष के लिए इसका गठन होता है, 5 वर्ष के लिए, ठीक है। इसमें टोटल सदस्य कितने होते हैं? टोटल सदस्य तो 5 होते हैं, जिसमें 4 सदस्य जो होते हैं, 4 सदस्य में 2 अंशकाल के लिए होते हैं और 2 पूर्णकाल के लिए होते हैं। फर्स्ट के अध्यक्ष कौन थे? फर्स्ट वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी थे। केसी नियोगी फर्स्ट वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। और दूसरे के कौन थे? के संथानम थे। और तीसरे वित्त आयोग के अध्यक्ष ए के चंदा थे। और 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एन.के. सिंह थे, ठीक है। 15वें के एन.के. सिंह थे। और 16वें के कौन है? अरविंद पनगड़िया हैं, जो कि इनके बुक का नाम है द नेहरू डेवलपमेंट मॉडल। द नेहरू डेवलपमेंट मॉडल जो है अरविंद पनगड़िया के बुक का नाम है। और 16वें के सचिव कौन है? ऋत्विक पांडे। तो मेरा नाम है ऋत्विक पांडे जो है 16वें के सचिव हैं। नीति आयोग के फर्स्ट उपाध्यक्ष थे। नीति आयोग के फर्स्ट उपाध्यक्ष भी अरविंद पनगड़िया ही थे। क्वेश्चन नंबर 11, सोशल सर्विस लीग की स्थापना जो है कौन करता है? नारायण मल्हर जोशी करते हैं। 1911 में सोशल सर्विस लीग की स्थापना 1911 में नारायण मल्हर जोशी करते हैं। और नारायण मल्हर जोशी और लाला लाजपत राय के साथ मिलकर जो है 1920 में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन बनाई थी, जो अखिल भारतीय कांग्रेस भी इसको बोलते हैं। 1920 में बनाई थी, ठीक है। उसके बाद 1905 में क्या होता है? 1905 में गोखले जी जो है 1905 में गोखले जी सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना करते हैं, जो कि कहाँ पे है? पुणे महाराष्ट्र में बनाए थे, पुणे महाराष्ट्र में। 1908 में रनाडे जी 1908 में जो है रनाडे इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स जो है गोखले जी इसके भी स्थापना करते हैं 1908 में। बनारस अधिवेशन 1905 में किसकी अध्यक्षता कौन किए थे? गोखले अध्यक्ष जी किए, वो गोखले अध्यक्षता किए थे, ठीक है। बनारस अधिवेशन 1905 में, ठीक है। द हितवाद जो है द हितवाद समाचार पत्र है एक, ठीक है। गोखले जी का था। क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन 1925 में होता है कानपुर में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन होता है। यमेन राय ने इसको बनाया था, यमेन राय ने। भारत से बाहर 1920 में ताशकंद में भी यमेन राय ने कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया था, ठीक है। भारत से बाहर भी इन्होंने ही किया था 1920 में। भारत में 1925 में किया था। सीपीआई जो है मार्क्सवादी जो है 1964 में इसकी स्थापना होती है। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में बना था। स्वराज पार्टी जो है प्रयागराज में बना था, ठीक है। आरएसएस जो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक 1925 में बनता है। ये भी डॉक्टर केशव हेडगेबार जो है हेडगेबार जो है इसके अध्यक्ष, मतलब इसके संस्थापक हैं। नागपुर में इसकी स्थापना होती है, ठीक है, आरएसएस की। अखिल भारतीय किसान महासभा 1936 में स्थापना होती है। स्वामी सहजानंद जो हैं इसके संस्थापक हैं अखिल भारतीय किसान महासभा के। क्वेश्चन नंबर 13, दांडी यात्रा 22 मार्च से लेकर 6 अप्रैल 1930 तक चलता है। पूना समझौता कब होता है? 24 सितंबर 1932 को पूना समझौता होता है। किसके बीच होता है? यरवदा जेल पुणे में जो है डॉक्टर अंबेडकर, उसके बाद गांधी जी के बीच होता है पूना समझौता। सांप्रदायिक घोषणा जो है 16 अगस्त 1932 को मैकडोनल्ड के द्वारा किया जाता है। पीएम थे मैकडोनल्ड, ठीक है, उस समय। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को होता है, ठीक है। 5 मार्च 1931 को क्या होता है? गांधी इरविन समझौता होता है। पूना समझौता यहाँ पे लिखा है किसके बीच हुआ था। क्वेश्चन नंबर 14, ट्रिप सिंचाई तकनीक का उपयोग। ट्रिप सिंचाई मतलब एक बांस के द्वारा सिंचाई किया जाता है, ठीक है। ट्रिप सिंचाई जो है तकनीक का उपयोग जो है मेघालय में होता है। जिसमें मेघालय में और क्या है? मेघालय में गारो खासी जयंतिया पहाड़ भी जो है कहाँ पे है? मेघालय में स्थित है, ठीक है। खासी में एक मासिन राम स्थान है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा वर्षा होती है।
सबसे लंबी प्राकृतिक गुफा जो है क्रेमलियाट है, जो कि जयंतिया पहाड़ियों पर स्थित है, जयंतिया पहाड़ियों में स्थित है। ठीक है। भारत में संचित भूमि का प्रतिशत कितना है? सिंचित भूमि का प्रतिशत है, सिंचित भूमि का 34% है और सर्वाधिक 98.7% सिंचित भूमियाँ हैं। झूम कृषि क्वेश्चन नंबर 15, झूम कृषि जिसे स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं, उत्तर पूर्वी क्षेत्र में होता है। उत्तर क्षेत्र मतलब क्षेत्र में जो है क्या होता है? झूम कृषि होता है। बोडू इसी में लिख दिए हैं, थोड़ा इसको ध्यान रखिएगा, यहाँ से अलग है। ठीक है। पोंडू और बरिंगा खेती कहाँ पे होता है? उड़ीसा में होती है। ठीक है। और कुमारी खेती कहाँ पे होती है? वेस्ट घाट पे एक खेती होती है, कुमारी खेती। वालेर की खेती राजस्थान में होती है। और उसके बाद में बेबर और दीपा खेती कहाँ पे होती है? मध्य प्रदेश में होती है। क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय रेलवे जोन के 2 हेडक्वार्टर कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश के जो है भारतीय रेलवे जोन जो है हेडक्वार्टर, उत्तर प्रदेश के 2 हेडक्वार्टर हैं। कौन कौन से? एक इलाहाबाद में है जो कि उत्तर मध्य का है, और उसके बाद एक गोरखपुर में है पूर्वोत्तर का। ठीक है। उसके बाद में नई दिल्ली में जो है उत्तर का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? नई दिल्ली में। भारतीय रेलवे जोन का उत्तर में हेडक्वार्टर कहाँ पे है? नई दिल्ली में है। उसके बाद में दक्षिण में कहाँ पे है? चेन्नई में है। और पूरब में कोलकाता में है। और पश्चिम में मुंबई में है। ठीक है। जो कि मिड वेस्ट में जो है जबलपुर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 17, आर्यन मल्होत्रा समिति का संबंध किससे है? आर्यन मल्होत्रा समिति का संबंध बीमा क्षेत्र से है। ठीक है। कर सुधार जो है राजा चलैया समिति का संबंध कर सुधार से है। नरसिम्हन समिति का संबंध बैंकिंग क्षेत्र से है। और उसके बाद में मीरा सेठ समिति का संबंध जो है हथकरघा उद्योग से है। वांचू समिति का संबंध प्रत्यक्ष कर से है। रेखा समिति का संबंध अप्रत्यक्ष कर से है। के कस्तूरी समिति का संबंध जो है नई शिक्षा नीति से है। सी रंगराजन समिति का संबंध गरीबी स्तर से है। और शिवरामन समिति का संबंध नाबार्ड की स्थापना इसी के शिवरामन समिति के सिफारिश पर नाबार्ड की स्थापना होती है। आगे आते हैं पीसी महालनोबिस जो है पीसी महालनोबिस का संबंध जो है राष्ट्रीय आय से है। ठीक है। एम एस स्वामीनाथन समिति का जनसंख्या नियंत्रण से है। और विजय केलकर समिति का संबंध जो है पीपीपी मॉडल मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल जो है। ठीक है, इसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, आर्थिक सर्वेक्षण 31 जनवरी को आता है। आर्थिक सर्वेक्षण कब आता है? 31 जनवरी को आता है। वित्त मंत्रालय द्वारा प्रकाशित करता है। वित्त मंत्रालय इसको प्रकाशित करता है। ठीक है। आर्थिक सर्वेक्षण को इसको तैयार जो है मुख्य आर्थिक सलाहकार करता है। आर्थिक सर्वेक्षण को तैयार कौन करता है? मुख्य आर्थिक सलाहकार करता है। फर्स्ट आर्थिक सर्वेक्षण कब आता है? फर्स्ट आर्थिक सर्वेक्षण 1950 से 51 में आता है। क्वेश्चन नंबर 19, आतिशबाजी में लाल रंग जो है किसके कारण होता है? स्ट्रासियम के कारण होता है। स्ट्रासियम के कारण जो है आतिशबाजी में लाल रंग होता है। और सोडियम के कारण पीला रंग होता है। और वेरियम के कारण हरा रंग होता है। कैल्शियम के कारण नारंगी रंग होता है। एल्यूमिनियम के कारण सिल्वर एंड सफ़ेद रंग होता है। और तांबा के कारण नीला रंग होता है। क्वेश्चन नंबर 20, गाय का दूध पीला क्यों होता है? गाय का दूध जो है पीला कैरोटीन के कारण होता है। और गाजर का लाल रंग भी कैरोटीन या बीटा के कारण होता है। ठीक है। टमाटर का लाल रंग लाइकोपीन के कारण होता है। और सेब का लाल रंग एंथोसायनिन के कारण होता है। ठीक है। खीरा का कड़वाहट गुरुजी ये लिखवाए थे, लेकिन बोले थे रिसर्च करना, तो ये गलत है मेरे भाई। ठीक है। यहाँ पे क्या लिखना है? यहाँ पे लिखना है क्यूकर बिटासीन लिखना है। खीरा का कड़वाहट क्यूकर बिटासीन के कारण। ठीक है। क्यूकर बिटासीन के कारण जो है खीरा का कड़वाहट होता है। लहसुन का गंध है। उसके बाद में प्याज का गंध, ये दोनों का एलाइसिन के कारण होता है। किसका? एलाइसिन के कारण। और करेला का कड़वाहट मेमोडिकोसाइड के कारण। ठीक है। करेला का कड़वाहट जो है मेमोडिकोसाइड के कारण होता है। होमवर्क देख लेते हैं। पौधों में गुलाबी रंग किस वर्णक के कारण होता है? पौधों में गुलाबी रंग जो है एंथोसायनिन के कारण होता है। एंथोसायनिन का कारण यहाँ पे आप लोग लिख लीजिएगा। तो मेरे भाई क्लास कैसा लगा आज का बताइएगा। ये समझते हैं मेरे भाई एकदम ना % जो है मतलब एकदम 0% के बराबर
गलती करने की कोशिश करते हैं। गलती हमारे हिसाब से एक भी नहीं होता है, लेकिन एक दो अगर हो जाता है गलती से, देखिए गलती सबसे होता है भाई। तो आप लोग एक बार पढ़े हुए होते हैं, ठीक है। हम जो पढ़ाते हैं मतलब एक दो अगर गलती निकल भी गया तो भाई उसके लिए माफ़ करिएगा, लेकिन हम एकदम जान लीजिए कोशिश करते हैं कि गलती ना निकले, ठीक है। चलिए मिलते हैं, बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, कमेंट में बताइए क्लास कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।